वसीयत को लेकर क्या है, कैसे जो डिस्प्यूट है, क्या है क्या है? देखिए, महंत नरेंद्र गिरी की तरफ से 3 वसीयतें की गई थी। मतलब 3 वसीयत लिखी गई थी उनकी। जो आखिरी वसीयत थी 4 जून 2020 इकलौती वही मान्य है। 7 जनवरी 2010 को बलबीर गिरी के पक्ष में की गई, उसको निरस्त करके उन्होंने 29/8/2011 को बलबीर गिरी को हटा करके आनंद गिरी को किया। आनंद गिरी भी जब स्वच्छंदता से काम करने लगे, मठ के हित के खिलाफ करने लगे, तो फिर उनको हटा के उन्होंने 4 जून 2020 को अपनी अंतिम वसीयत की, जिसमें बलबीर गिरी को ही अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाया। कितने दिन में ये चेंज किया गया था सर? 29/11/2008 से 4 जून 2020, लगभग 10 साल। तो क्या कोई विवाद की भी बात सामने आई? विवाद तो महंत नरेंद्र गिरी जी से आनंद गिरी का विवाद थोड़ा सा सब जगह छप भी रहा था, और कुछ संपत्ति को लेकर विवाद हो गया था। तो क्या मठ की ज़मीन बेचने का पावर होता है जिसके पास? हाँ, जो इस मठ में जो व्यक्ति उत्तराधिकारी होता है उसको स्वामित्व का अधिकार होता है। वो ज़मीन सहित सभी तरह के अधिकार खरीदने बेचने दोनों का होता है। तो वसीयत के अनुसार आप कौन है? बलबीर गिरी। लेकिन पंच कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब कोई नहीं। पंच कानूनी जो मठ का इतिहास है, जो मठ का बाइलाज है, उसके अनुसार सिर्फ वसीयत से बनने वाला उत्तराधिकारी ही मान्य होगा। तो इसके कागजात भी उपलब्ध हैं? सब उपलब्ध है। महंत जी के पास मूल कागजात थे, और बाकी हमारे पास जो हैं वो मैं उपलब्ध करा सकता हूँ। शुभ नाम बता। ऋषि शंकर द्विवेदी। कितनी संपत्तियां हैं इस मठ की, जिसको लेकर बताया जा रहा है? देखिए, मैं भी आपके जो चैनल के माध्यम से टीवी देख रहा हूँ, मोबाइल में मैं देख रहा हूँ। आपने कभी जो एक हमारे वकील साहब उसने कहा कि 200 करोड़ इनके पास है, 500 करोड़ इनके पास है, चैनल वालों ने ये हवा बनाई है, परंतु ऐसा नहीं है। ये जो बागुमरी गद्दी है, इसके महंत जिनकी आत्महत्या हुई है वो है। और ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ का कमरा, ये रूम से लेकर के वो वाला जो गेट है वहाँ तक है। इसके अतिरिक्त ये जो हनुमान मंदिर है गद्दी में आता है, और 25 बीघा ज़मीन कहीं गांव में है। इसके अलावा इस गद्दी कहीं और ज़मीन नहीं है। जो बताया जा रहा है कि वहाँ भी प्रॉपर्टी है, तो नहीं, गलत है। देखिए, हम लोग अखाड़े से जुड़े हैं, वो अखाड़े की संपत्ति होती है, गद्दी से कोई उस संपत्ति का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, वसीयत जो की बात सामने आ रही है, उसको आप लोग मानेंगे? उसको उत्तराधिकारी देखिए, जो भी सामने आएगा, जो मानना है सबको मानेंगे, जो भी होगा सबको माना जाएगा। ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारा कोई वाद विवाद का इशू ही नहीं है। भाई जो सामने आएगा, जो भी सामने आएगा वो मानना है। कैसे उत्तराधिकारी का फैसला कैसे होगा महाराज? देखिए, थोड़ा इसमें एक आपकी उत्तराधिकारी, हमारा उत्तराधिकारी में अंतर होता है। अंतर क्या है कि अगर आपको उत्तराधिकारी किसी ने बना दिया, आप मालिक उसके हो गए। परंतु ये जो ज़मीन है, उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकार है, परंतु इसमें ये भी होता है ज़मीन को मैं बेचूंगा नहीं, ज़मीन जो है इसका सदुपयोग होगा, ये सब बातें उसमें शर्तें होती है। तो हमारा ये मकसद है ये ज़मीन आगे नहीं बिके। हमारा मेन मकसद है ज़मीन की सुरक्षा हो, मठ की सुरक्षा हो, और धन का मिसयूज ना हो। अभी तक जो बेची गई जमीन, अब देखिए, वो पहले का इशू था, अब उसके बारे में बोलना उचित नहीं है मुझे। महाराज जी, एक वकील साहब हाँ। वो दावा कर रहे हैं कि उनके बलबीर गिरी के नाम वसीयत करके गए हैं, तो क्या वसीयत को मानेंगे आप लोग? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? वसीयत को मानेंगे, क्यों नहीं माने? कौन मना? वैसे तो कोई मना नहीं करेगा ना जी। कैसे मना करेंगे? वो तो रजिस्टर्ड वसीयत। अच्छा महाराज जी, रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड है, वो मानी जाएगी। अच्छा, वो वसीयत मानी जाएगी। आप बलबीर गिरी को मानेंगे उत्तराधिकारी? देखिए, पटअभिषेक का जो इसके लिए हम जो है बैठेंगे, चिंतन करेंगे, कब उचित है कब उचित नहीं है। डेट निकाली जाएगी, तारीख निकाली जाएगी, मुहूर्त निकाला जाएगा। कब तक? क्या सीबीआई जांच के पहले होगा कि सीबीआई जांच के बाद? देखिए, इसके लिए मैं 1-2 दिन में बात करूंगा, क्या उचित है क्या उचित नहीं है। उसके बाद लोकसभा भी होने वाली है क्या महाराज जी, बीएचपी और आरएसएस की तरफ से? नहीं, वीएचपी की होनी है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सम्मिलित हैं कि नहीं? नहीं। बलबीर गिरी जी को मानेंगे उत्तराधिकारी? देखिए, जिसको भी उन्होंने लिखा होगा उसको माना जाएगा। वसीयत होगी तो माना जाएगा। लेकिन वसीयत के भी कुछ आधार है, ये नहीं कि आप जो है मठ मंदिर को जो है उसकी सुरक्षा जो है उसकी हमारा ये कहना है कि ये है कि जैसे महंत नरेंद्र गिरी जी को बनाया गया, उसी हिसाब से उसका उत्तराधिकारी यहाँ बनाया जाएगा। 3 बार वसीयत लिखी गई, पहले बलबीर गिरी को बनाया, फिर आनंद गिरी को बनाया, फिर बलबीर गिरी को बनाया। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके आधार पे आप लोग क्या निर्णय लेंगे कि महाराज जी ने बार-बार जो बदला था वसीयत? देखिए, सुसाइड नोट पे उनका नाम है, आनंद गिरी जी का नाम है, तो हम जो है उस इशू में कोई बात नहीं करना चाहते। अभी इशू ये है कि
बलबीर गिरी हमारे साथ हरिद्वार में था, हमारे साथ ही यहाँ आया हुआ है और वसीयत इसके नाम है, और जो भी हम लोग बैठ करके इस पे चर्चा करेंगे। तो जो मठ की जमीन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो पहले मठ की जमीन कितनी थी? बेचा नहीं जाएगा ये भी नहीं, ये होगा, ये तय होगा। देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ और तब भी कहूँगा कि जो मठ जो है, जैसे इस समय मठ है, मठ का विकास होना चाहिए, मठ की जमीनें विक्रय न हो, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल। पहले कहाँ तक थी जमीन? अब आप यहाँ से आपकी जो निगाह है वो जा ही नहीं पाएगी। मैं समझता यहाँ से कहीं 20-25 बीघा जमीन थी। जो आप बिल्डिंगें देख रही है, ये सब मठ की जमीन थी। लास्ट सवाल महाराज जी, मैं यहाँ ही हूँ, मैं जब से अंतिम सवाल महाराज जी, कि जब तक पट्टा से गद्दी नहीं हो जाती तब तक यहाँ का जो मठ का, विद्यालय का या मंदिर का संचालन कौन करेगा? संचालन कभी भी महंत लोग नहीं करते हैं, हमारा स्टाफ होता है, हमारा मैनेजर है, हमारे मुंशी है, जो भी जहाँ कार्य करता है वो वहाँ कार्य करते रहेंगे। मतलब निरंजनी अखाड़े के अंडर में ये नहीं कि एक महंत ही काम करता है, महंत तो आते जाते बैठते उठते 50 जगह जाना होता है। कार्य करने वाले जो है, जो जहाँ पे लगा है वो अपना कार्य करता रहेगा, नया नहीं लगाया जाएगा। जो यहाँ कार्य करे वहीं कार्य करते रहेंगे। अरे तो पुजारी तो जेल चले गए हैं, पुजारी की जगह कौन? नहीं, पुजारी वहाँ बहुत है, 1-2 50 पुजारी है। ठीक।